बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से हम बनाने वाले हैं सैंडविच, और इसको आप स्नैक्स भी कह सकते हैं। आज बनाएंगे हम कच्चे आलू से सैंडविच। कच्चे आलू से कैसे बनेंगे ये मज़ेदार से सैंडविच, आइए देख लेते हैं और सीख लेते हैं। ये रेसिपी आपको आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है तो उसमें बहुत ही काम देने वाली है। तो इसके लिए हमने ले लिया है, ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए थे 3 आलू, 3 कच्चे आलू लिए जिनको हमने पील करने के बाद ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद मैंने उसको छलनी में डाल के अच्छे से धोया। धोने के बाद हमने उसको अपने बाउल में डाल दिया। तो ये देखिए इसका पानी निकल चुका है और इसको अब हमने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप, हम डालेंगे सूजी। तो हाफ कप हमने सूजी डाल दिया है और हाफ कप ही हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन और सूजी तो घर में होती ही होती है, आलू भी होते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट में बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम 1 कप पानी, तो पहले 1 कप डालना है, 1 कप बाद में जाएगा, टोटल इसमें 2 कप पानी जाएगा। तो ये देखिए पहले 1 कप डाल के हम इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे ताकि आटा और बेसन जो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, ना ही लम्स पड़ने चाहिए। और इस तरह पहले अच्छे से मिक्स करके फिर हम 1 कप डालेंगे और 2 कप ये देखिए मैंने यहाँ इसमें पानी डाल दी है और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने डाल दिया इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अगर कम कड़वी हैं तो डालिएगा, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा मिर्चें आपने नहीं ऐड करनी। और इसमें डालेंगे, ये है हमारे पास अजवाइन, तो अजवाइन ज़रूर डाला करें। हमने डाल दिया इसमें हाफ़ टेबल स्पून, हमने डाला है इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें साल्ट ऐड कर दिए, हाफ़ टेबल स्पून ही हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। तो गरम मसाला भी हमने ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है, ये देखिए इस तरह। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं तो प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। ये देखें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है और पैन को चूल्हे पे रख दिया है। फ्लेम को हमने हल्का सा ऑन किया है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। तो इसमें हम ये सारा बैटर ऐड कर देते हैं। और बैटर ऐड करने के बाद आपको पता है इसमें सूजी है, बेसन है, बहुत ही जल्दी ये थिक होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फ्लेम हमने लो ही रखी है और इसको इस तरह पकाते भी जाएंगे और साथ साथ इसको ऊपर नीचे करते जाएंगे ताकि नीचे हमारा बहुत सारा बैटर लग नहीं जाए। तो ये देखिए इसी तरह मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ और इसी तरह हम इसको चला भी रहे हैं। तो मज़ेदार स्नैक्स खाने हों या आपको हल्की फुल्की क्रेविंग हो रही हो कि चाय के साथ कुछ मिल जाए, या बच्चों को स्नैक्स देने हों या बच्चों के लंच बॉक्स में देने हो, तो बेहतरीन और आइडियल रेसिपी है। अफ्तार के वक्त ये इसकी बहुत ही मांग होगी क्योंकि ये इतने टेस्टी, इतने यमी यूनिक होंगे कि आप इसको मजबूर हो जाएंगे बार बार बनाने पे। तो ये देखें इसी तरह मैंने मिक्स करते हुए इसको अच्छे से बाइंडिंग जो है इसकी हो चुकी है, बहुत ही अच्छे से इकट्ठा हो चुका है। यहाँ हमने एक प्लेट ले ली थी, इसको भी हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया। अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास एक डो सी बन के आ चुके हैं, इसको हम स्पैचुला की मदद से इस तरह फैला देंगे अपनी प्लेट में। तो आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, चौकोर शेप का हो तो बेहतरीन ऑप्शन है। मेरे पास ये गोल वाली थी, थोड़ी बड़ी थी, तो हमने यही ले ली है। तो इस तरह ऊपर से मैंने इसको सारा स्प्रेड कर दिया है। बहुत ही जल्दी से ये जम जाएगा, तकरीबन आधा घंटा भी नहीं लगेगा। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको दिखाएंगे। ये देखिए 15-20 मिनट हो चुके थे इसको, और इसको हमने डिश आउट कर लिए। तो हमने नीचे सर्विस पे रखी है एक कटिंग बोर्ड, और उसके ऊपर हमने इसको निकाल दिया और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चौकोर शेप में काटना है आप चाहें तो इसके जो चारों अतराफ से कॉर्नर उतार के इसको चौरस भी चौकोर शेप में भी के आ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसी तरह काट लिया। साइडों से जो बचेंगे वो बच्चों को दे देंगे और बीच वाले जो है उसकी हम
ये आपकी फ़ाइनल लुक करके आपको दिखा देंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। अगर आप उसको उसी तरह तार के बनाना चाहते हैं तो भी बना दे, लेकिन हम इसी तरह ही इसको कट कर लिए जिस तरह गोलाई शेप में था। तो साइज़ों में से ज़रा छोटे बन जाएंगे हमारे सैंडविच और बीच में से ये बड़े बन जाएंगे। तो इस तरह मैंने इनको कट कर दिए। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के, बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी कि इसमें ना ही अलग से आपको कोटिंग बनानी पड़ेगी, ना ही ब्रेड क्रम की कोटिंग, ना ही आपको मैदे की, ना बेसन की, ना ही इसमें चिकन यूज़ हुआ है। और ये टेस्टी इतनी लाजवाब बनेगी, इतनी कुरकुरी बनेगी, इतना क्रिस्पी बनेगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी। ये देखें, हमने इसको फ्लेम को जैसे ही ऑन किया और अब तेल हमारा वार्म हो चुका है। इसमें हम 1 बाय 1 करके डाल रहे हैं। ना ही ये टूटेंगे, ना ही ये बिखरेंगे, ना ही अपने अंदर बहुत सारा ऑयल अब्जॉर्व करेंगे। ये सारी सिफ्तों वाला मज़ेदार सा कुरकुरा सा स्नैक्स, इसको सैंडविच बोले क्योंकि हमने इसको शक्ल ही सैंडविच वाली दी है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आपने ज़रूर एक बार अपने घर में ट्राई करनी है मेरे कहने पे। फिर मुझे फीडबैक देना है कि आपकी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनी है। ये देखिए, एक तरफ से अच्छे से सीख चुके हैं, हमने इनकी जो है चेंज कर दिया है हमने इनको। तो टर्न करने के बाद दूसरी तरफ से भी अल्टते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने पे हम इनको निकालेंगे आपके सामने। वीडियो करने तक देखते रहना। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है दोनों तरफ से। अब हम इनको निकाल देते हैं। और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से ये सैंडविच, ये स्नैक्स हमारे जो है बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें, दिखने में ये कितना मज़ेदार, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और खाने में ये इतना ही लजीज है जितना ये दिखने में अच्छा नज़र आ रहा है। सो व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे सारे बन चुके थे, मैंने इसको डिश आउट कर दिया। ये थी मेरी आज की कच्चे आलू के सैंडविच की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।